की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हेडलाइंस पर। कल सीएम धामी का एक दिवसीय टनकपुर दौरा, सहकारिता मेले का करेंगे शुभारंभ, एकता पदयात्रा में होंगे शामिल। रुड़की में तिरुपति के पवित्र लड्डू प्रसादम में नकली घी बरामद, 250 करोड़ का देसी घी मंदिर को किया गया सप्लाई। कांग्रेस की नई संगठनात्मक सूची जारी, नवनियुक्त पदाधिकारियों के घरों पर लगा बधाइयों का तांता। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मंगलौर पुलिस सतर्कता के साथ सघन चेकिंग अभियान चालू। विकासनगर में निर्माणाधीन कंपनी की लापरवाही, ओवरलोड खनन सामग्री से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। देहरादून में वाहन चोरी का खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार, 24 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों का। उत्तराखंड की कैबिनेट की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में आपदा पीड़ितों को सहायता देने, राज्य के परिवारों की पहचान के लिए आईडी बनाने और उपनल कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने जैसे बड़े फैसले शामिल किए गए। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। प्रदेश भर में आई आपदाओं को, विशेषकर उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में हुई आपदा के मृतक व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त आपदा में क्षतिग्रस्त हुए पक्के मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। कॉमर्शियल संपत्ति को हुए नुकसान केस टू केस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य के नियोजन विभाग के तहत एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी गई है। खबर नैनीताल से है, जहां दिल्ली के ब्लास्ट के बाद से ही जिले के सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिस का सघन जांच अभियान चल रहा है। साथ ही पुलिस ने शहर के फ्लैग मार्च भी किया है। एसएसपी जगदीश चंद्रा ने बताया कि चेक पोस्ट पर सुरक्षा कर्मियों को चेकिंग के निर्देश जारी किए गए। साथ ही पर्यटन शहर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए संदिग्धों पर खासा नजर बनाई जा रही है। जरूरत के लिहाज से पूछताछ भी की जा रही। साथ ही दिन और रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि संदिग्ध व्यक्तियों, वाहन या सामान की तत्काल पुलिस को सूचना दें। घटनाओं के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जनपद नैनीताल में भी जगह जगह चेकिंग की जा रही है। जनपद के जितने भी बैरियर्स हैं, जहाँ पे भी पुलिस के नाके हैं, उन सभी जगहों पे सघन चेकिंग की जा रही है। आज जनपद में 5 जगह पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये फ्लैग मार्च इसलिए किया जा रहा है कि जनता में ये संदेश देने के लिए कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है, सतर्क है और आपकी सुरक्षा के लिए लगातार मुस्तैद है। खबर उधम सिंह नगर से, जहां 2 दिन पूर्व देश की राजधानी दिल्ली में बम धमाके से जिले के गदरपुर निवासी 28 वर्षीय युवक हर्षुल सेतिया घायल हो गया। घायल युवक को दिल्ली स्थित लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। सूचना मिलने पर घायल हर्षुल के पिता अपने पुत्र के साथ दिल्ली रवाना हुए और उसको डिस्चार्ज कर घर ले आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर्षुल के पिता से फोन पर बातचीत कर घायल पुत्र का हाल चाल जाना और घायल पुत्र के इलाज में पूरी मदद करने का भरोसा दिलाया है। हम लोग 4 लोग थे, बेटा भी था और छोटा बेटा भी था, मैं थी और मेरी बहू थी, और हम चांदनी चौक से नोएडा वापस जा रहे थे। बेटे की मैरिज के लिए शॉपिंग करने गए थे। शाम का था, आप लोग इधर शाम को? हाँ जी, 6 ऐसे ही 6:30 बजे के करीब। हाँ जी, लाल किला के सामने ही थे हम, लाल बत्ती के। तो वहाँ जब ये हुआ तो आप लोग वहाँ पर? हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा सब। कैसा माहौल था वहाँ, भगदड़ जैसे? हाँ,
भगदड़ मच गई, सब सील कर दिया सामने ही। जो सब घायल थे उनकी सहायता के लिए कैसे, क्योंकि आप वहाँ अनजान लोग। नहीं, हमारी सबने सहायता करी है। देहरादून पुलिस ने वाहन चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी सादिक उर्फ घुसपैठिया पकड़ा गया। घटना 9 नवंबर की रात हर्बर्टपुर स्थित क्लाइड वेंडिंग पॉइंट के बाहर से हुई। वादी की तहरीर पर कोतवाली विकास नगर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम की गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और लगातार सुराग के बाद आरोपी को आदर्श विभाग आम के क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में एक तिरुपति तिरुमाला देवन स्थान टीटीडी के लड्डू प्रसादम में पवित्रता पर अब गंभीर सवाल उठ चुके हैं। सीबीआई की विशेष टीम ने उस घोटाले का खुलासा किया जिसमें लाखों भक्तों की आस्था को झकझोर कर रख दिया है। जांच में सामने आया है कि हरिद्वार की एक फैक्ट्री से तिरुपति मंदिर को नकली घी सप्लाई किया गया, वो भी 250 करोड़ रुपए का। सीबीआई की विशेष जांच टीम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिला हरिद्वार टीम के भगवानपुर की भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2019 से 2024 के बीच तिरुपति देवस्थानम को करीब 68 लाख किलोग्राम घी, जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ थी, सप्लाई किया था। लेकिन सच्चाई से कहीं ज़्यादा चौंकाने वाली है। सीबीआई की एसआईटी टीम ने नैंदौर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा है कि इस फैक्ट्री ने ना तो कभी दूध खरीदा है, ना ही मक्खन बनाया। फिर भी सवाल उठता है, आखिर के घी बना कैसे। जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी अजय कुमार सुगंध ने कबूल किया कि नकली घी बनाने के लिए रसायन और एसिटिक एसिड एस्टर जैसे खतरनाक रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में पशु वसा और सिंथेटिक कंपाउंड्स की भी मिलावट की पुष्टि हुई है। न केवल खाद्य सुरक्षा मानकों को गंभीर उल्लंघन है, बल्कि भक्तों की आस्था के साथ धोखा भी है। रुड़की से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देर रात कांग्रेस की संगठनात्मक सूची जारी होते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों के घरों से बधाइयों का तांता लग गया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी को दोबारा से अध्यक्ष बनाए जाने के उनके आवास पर उत्सव का माहौल रहा। समर्थकों ने चौधरी का जोरदार स्वागत किया और पुनर्नियुक्त पर उन्हें बधाइयाँ दी। दूसरी तरफ रुड़की के रामपुर गाँव में स्थित पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान को रुड़की ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर उनके आवास पर सुबह से ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखी। साथियों से, वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके रणनीति बना के हम 2027 में रुड़की में कांग्रेस का विधायक बने और हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस एकजुट होकर ये जो पिछले 15 साल से यहाँ बनवास है इसे खत्म करेगी और रुड़की में कांग्रेस का विधायक। गणेश गोदियाल को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कितनी आस्था रखते हैं, क्या नेतृत्व में उनके किस तरह से? नहीं, पूरी आस्था है। वो कांग्रेस के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता हैं। मैं उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो कार्यकर्ता हैं। और खबर आपको मंगलौर से बताने जा रहे हैं, जहां बीते दिन दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद देश भर में खुफिया तंत्र हाई अलर्ट पे है। उत्तराखंड प्रदेश भी पुलिस सतर्कता के साथ सघन चेकिंग अभियान चला रही है। उत्तराखंड राज्य से सटे बॉर्डर सीमा पर पुलिस बल लगातार तैनात है। राज्य में आने वाले बाहरी वाहनों की सघनता से चेकिंग की जा रही है। वही कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल के साथ कस्बे व क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाल रही है। फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने बताया कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर शहर कस्बे में फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है। जैसे कि आपने अभी देखा था कि सभी ने पीएससी हमारे बाकी जो थाने की फोर्सेस सर्कल की उन्होंने फ्लैग मार्च अभी निकाला है कानून व्यवस्था के अंतर्गत। और लोगों ने अपील करने के लिए कि आपस में जो है सौहार्द बनाए रखें और एक मैसेज देने के लिए आज ही हमने फ्लैग मार्च मंगलौर कस्बे में निकाला है। खबर आपको विकास नगर से बताने जा रहे हैं, जहां निर्माणाधीन कंपनी की लापरवाही के चलते देर रात बाईपास कैनॉल रोड पर ओवरलोड खनन सामग्री से लदा ट्रक पिछले टायर धंसने से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बता दें कि विकासनगर नगर पालिका क्षेत्र को इन दिनों शहरी विकास द्वारा सीवेज व पेयजल की
कार्य निर्माणाधीन है, जिसके चलते बाईपास व गलियों को खोलकर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जहां सुरक्षात्मक कार्य न होने से आए दिन हादसे सामने आते हैं। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पौराणिक महत्व वाले धार्मिक स्थल भीमगौड़ा कुंड को क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा है कि कुंड का विकास इस धरोहर के धार्मिक महत्व को अनुरूप है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावी कार्य योजना बनाकर सौंदर्यीकरण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। आज भीमगौड़ा का जो कुंड है वहाँ पर निरीक्षण किया गया, जो कि काफ़ी एक पौराणिक स्थल भी है और वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी आते जाते हैं। उस स्थल पर इस बार बारिश के कारण कुछ लैंडस्लाइडिंग हुई थी और साथ ही वहाँ पर जो स्थानीय नागरिक थे उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो पानी आता है कुंड में उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। साथ ही वहाँ पर अतिक्रमण और रख रखाव की कमी की वजह से टूरिस्ट के आवागमन में कमी हो रही थी, जिसको बेटर करने के लिए साथ ही आने वाले कुंभ महोत्सव से पहले उसको ठीक करने के लिए HRD और नगर निगम की टीम के साथ निरीक्षण किया गया है। उस पूरे एरिया का सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है तथा आसपास की और जो अन्य समस्याएं हैं उसके लिए भी डायरेक्शन दिए गए। देहरादून से जहां साहित्य, सिनेमा, संगीत और संस्कृति का संगम देहरादून लिटरेचर फैक्ट्रिकल का 7वां संस्करण 14 से 16 नवंबर तक दून इंटरनेशनल स्कूल सिटी कैंपस में होगा। थीम है वसुदेव कुटुंबकम। वॉइसेस ऑफ यूनिटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जस्टिस DY चंद्रचूड़, रस्किन बॉन्ड, नंदिता दास, शेफाली शाह, शोभा डे, जया किशोरी, विशाल रेखा भारद्वाज और ऊषा उत्थुप सहित कई प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी का वेन्यू अग्रहरि धींगरा का पुस्तक लीडिंग लेडीज का लोकार्पण करेंगे। बाल दिवस पर बच्चों के लिए विशेष सत्र होंगे, जबकि उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर लोक संस्कृति और संगीत को प्रमुखता दी जाएगी। खबर नैनीताल से, जहां हटिया समागार सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स कल्याण एसोसिएशन की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विभिन्न शासकीय विभागों सेवानिवृत्त हुए 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अधिवेशन में जिले भर से आए पेंशनधारियों ने रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्याओं पर अपने विचार रखे। इसके साथ ही एसोसिएशन महामंत्री बहादुर सिंह बिष्ट ने कहा कि गोल्डन कार्ड होने के बावजूद पेंशनर्स को निजी अस्पतालों में उपचार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पेंशन के राशि की धनराशि की कटौती अवधि 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष और 8 माह की जाए। जो पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड में योजना में पुनः शामिल होना चाहते हैं, उन्हें जल्द अवसर दिया जाए। दीदी है, हम उनको हमेशा ही दीदी कहते हैं। और मंत्रिमंडल आप लोग समझ होंगे कि वैजनाकरण जो है औपचारिक, ये हमारे पेंशनर एसोसिएशन का एक मोटो रहा है। हर वर्ष हम जो भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी 80 वर्ष की अधिवर्ष आयु प्राप्त कर लेते हैं, तो हम उनको अपने संगठन के माध्यम से उनको सम्मानित करते हैं। पर 3 सूत्रीय एक तरह से हमारा मांग पत्र जो है, हम बार बार सरकार से इसमें अनुरोध करते हैं। 12 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं राशिकरण को लेकर के। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना बदलाव की कहानी लिख रही है। देहरादून जिले के चक्राता ब्लॉक के गांव पार्टी की नीलम चौहान इसी योजना को प्रेरणादायक मिसाल है, जिन्होंने सरकारी सहयोग से अपने सपनों को साकार किया। धामी सरकार की होम स्टे योजना ने जहां उत्तराखंड के पर्यटन को एक नई उड़ान दी है, वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भरता की नई पहचान भी दी है। नीलम चौहान की कहानी यह संदेश देती है कि अगर हौसले बुलंद हो तो पहाड़ की ऊंचाइयां भी मंजिल बन सकती हैं। पर्यटन विभाग उत्तराखंड सरकार व माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी के द्वारा एक योजना संचालित की जा रही है, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना है। जनपद देहरादून की रहने वाली नीलम चौहान ने इस योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 22-23 में लिया
वो 15 लाख रुपए की राशि सहायता प्राप्त करी। इस प्रकार उन्होंने अपना होम स्टे बनाया। वह न केवल स्वरोजगार से अपने को लाभान्वित कर रही हैं, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और टूरिज्म डिपार्टमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की चलाई जा रही स्कीम दीनदयाल होम स्टे योजना के तहत मुझे वित्तीय सहायता मिली है हारून होम स्टे का निर्माण करने के लिए। आज हारून होम स्टे की वजह से मैं न कि खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, बल्कि मैं 7 से 8 लोगों को रोजगार भी दे रही हूँ। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते खबरों का। सितारगंज में उप जिला अस्पताल में रात्रि ड्यूटी के तैनात नर्सिंग स्टाफ के साथ युवक ने अभद्रता की है। नर्सिंग स्टाफ ने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाया। गुस्साए नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर्स के साथ कोतवाली में आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी है। बुधवार को नर्सिंग अधिकारी रेखा नेगी, अनीता दीक्षा समेत 9 स्वास्थ्य कर्मचारी डॉक्टर के साथ कोतवाली पहुंचे और नर्सिंग अधिकारियों ने आरोप लगाया कि 9 नवंबर को रात्रि ड्यूटी के दौरान युवक अस्पताल से पहुंचा और नर्सिंग अधिकारियों का आरोप है कि एक आरोपी का युवक का मरीज कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद उसने नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया। आरोपी युवक पर महिला नर्सिंग स्टाफ से आए दिन परेशान करने का आरोप लगाया गया है। हम लोग स्टाफ नर्स है CHC सितारगंज में। वहाँ पे एक केस आया था 2 बजे रात में, 1:30 से 2 बजे के बीच में 9 तारीख को नाइट ड्यूटी में थे हम लोग। तो उसमें एक आदमी आया था। पहले एक पेशेंट आया, पेशेंट सिक था, थोड़ा SpO2 कम था उसका, और पेशेंट के साथ में उसके 2 अटेंडेंट थे उनके लड़के, और उसके साथ में एक और लड़का आया था, अजय भगत नाम अपना बताता है। वो पहले भी बहुत बार मतलब आ चुका है हॉस्पिटल में। खबर श्रीनगर से, जहां रामलीला मैदान को 1,71,50,000 के बजट से नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार के मंत्री धन सिंह रावत ने रामलीला मैदान के मंच निर्माण सहित अन्य सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा है कि जन उपेक्षाओं के मद्देनजर मैदान को भव्य बनाया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल रावत, श्रीनगर मंडल अध्यक्ष विनय घड़ियाल आदि लोग मौजूद रहे। पहले बड़े गर्व का विषय है कि आज हमने वंदे मातरम के भी 150 साल के एक कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, और उसके साथ ही मैं माननीय धन सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने हमारे अनुरोध पे, हमने मांगे थे 1,26,00,000 रुपए, आपने हमें 1,77,00,000 रुपए इस रामलीला ग्राउंड के सौंदर्यीकरण के लिए दिए। मैं इस ऐतिहासिक काम के लिए माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो मांग हम लोगों ने श्री यादव रामलीला कमेटी ने रखी थी, आपने उस देखिए, श्रीनगर का जो ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, हम भी बचपन में यहाँ रामलीला देखने आते थे, और आज मेरा सौभाग्य है कि श्रीनगर की जनता ने मुझे विधायक बनाया है। और मैं जब इस साल 130वीं वर्षगांठ पे यहाँ रामलीला के कार्यक्रम में आया था, तो हमारे अध्यक्ष जी ने, सारी रामलीला कमेटी ने एक प्रस्ताव रखा था कि इस मैदान में बढ़िया सी दूब लगानी है। यहाँ पे 2 गेट बनने हैं, एक आने का और एक जाने का। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के